वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो ब्रेल लिपि है जो ब्लाइंड लोगों के लिए होती है उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने, और लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। तो इनके जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये जनवरी का दूसरा इंपॉर्टेंट डे है। इससे पहले 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था, तो दोनों आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो अभी एप्पल 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और एप्पल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पे एक नाम लिखा है विनोद कन्नन, ये अभी विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने थे। एक नाम और लिखा है मैंने, पंकज शर्मा, ये मैक्सिको में भारत के राजदूत बने। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो अभी फ्रांस ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, फ्रांस और कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया है। कोरोना वायरस के 10 मिलियन केस रजिस्टर करने वाला 6ठा देश अभी फ्रांस बना था, और यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता इस बार फ्रांस को मिली है। ये 6 महीने में चेंज होती है। लगभग 14 साल के बाद फ्रांस को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता मिली है। अब फ्रांस में ही कोरोना वायरस का नया वेरिएंट खोजा गया है। फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन 22 एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 22 एडमिरल SS शर्मा, इनका अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे वाइस एडमिरल SS शर्मा। ये 1971 के भारत पाक युद्ध में शामिल थे। 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने जीत दर्ज की थी, और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय गलानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विजय गलानी ये एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे विजय गलानी, ये बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो इस बार जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता संभाली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार जर्मनी करेगा।
अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के इस बार नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन बने हैं? ओलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है अलका मित्तल, ये ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है। अच्छा, नेसी वासुदेव एक नाम मैंने यहां पे लिखा है, नेसी वासुदेव। ये 2014 में एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएमडी बनी थी। तो अलका मित्तल अब दूसरी महिला बन गई हैं जो किसी तेल कंपनी की सीएमडी बनी है। तेल कंपनी की सीएमडी बनने वाली पहली महिला थी नेसी वासुदेव, दूसरी बनी है अलका मित्तल। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी तो अलका मित्तल ही बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो अभी अपने देश भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए 40 देशों को आमंत्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने इन 40 देशों को विशाखापट्टनम में 25 फरवरी से शुरू होने वाले मिलन अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में हुआ। हेरात उत्सव, इसे बटुकनाथ पूजा भेंट कहते हैं, यह महाशिवरात्रि पर होता है। देविका और पुनेरा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसवल झील है, गंगावल झील है, कौसरवल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है और बैरीनाल झील है। ये जम्मू कश्मीर की इंपोर्टेंट झील है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? एक है बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूप डमहल और बुगी नचुन। ये जम्मू कश्मीर के फेमस लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुरजेल दर्रा है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 नई हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया है? वैसे जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण पहले ही कर चुका है रूस, लेकिन अब 10 नई जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया है। मैंने आपको कई बार यह बताया कि जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया, लेकिन इस बार 10 नई जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर है। इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये रूस में है। बेकाल झील, ये भी रूस में है। उरल के पहाड़ भी रूस में है। और रूस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एलेक्सी नवेल्नी, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी जे अशोक कुमार ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है बलदेव प्रकाश, ये जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। संजय कुमार सिंह, इनको इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है।
बी के त्रिपाठी, इनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया गया है। बी एस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने हैं। पंकज शर्मा ये मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। एम्मा रादुकानु ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली बनी है। अंशु किम ये हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। निकिता सोकल इन्होंने मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। एस बालचंद्रन इनको बारबाडोस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी ये बिहार के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। एच आर खान इनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनीत कुमार गोयल ये कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अशोक एलुस्वामी ये टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। ये रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले भारतीय का रिक्रूटमेंट किया है। इनका नाम है अशोक एलुस्वामी। ये अभी तक वॉक्सवैगन की इलेक्ट्रिक लैब में थे, लेकिन अब इनको टेस्ला ने रिक्रूट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी ये हैदराबाद में बनी है और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना अब भी सबसे अधिक ओडीएफ गांव के मामले में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में तेलंगाना में 14,200 गांव हैं, जिसमें से 13,737 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। तो सबसे अधिक ओडीएफ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित होने वाले गांव हैं तेलंगाना के। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसका नाम रामाप्पा मंदिर भी है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। कालेश्वर परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में किसी भी हाईकोर्ट में इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, कबर टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिनामस्तनी नेशनल पार्क और मृगाबड़ी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है। कानुमा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को मंजूरी अभी तेलंगाना ने दी। ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मंजूरी दी है। इसमें क्या है, ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी की जाएगी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की? तो अभी चीन ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।